आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सरकारी शिक्षकों से किए वादा करे पूरा। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद जाफर रहमानी ने कहा कि संघ सूबे के लाखों नियोजित शिक्षकों की उचित मांगों को पूरा करने के लिए कृत संकल्पित है। बताया है कि महागठबंधन के बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के चुनावी एजेंडा में सरकार बनने पर पहली कैबिनेट से नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन एवं शिक्षक कर्मचारियों को पूरी पेंशन लागू करने का वादा किया था, परंतु सरकार 6 माह कार्यकाल पूर्ण करने के बावजूद उक्त वादों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है, जो शिक्षक एवं शिक्षा जगत के लिए धोखा है। इसको लेकर संघ महागठबंधन सरकार को अपना वादा अविलंब पूर्ण कराने को लेकर चरणबद्ध तरीके से आवाज बुलंद करेगा। इस दौरान अपने अपने क्षेत्रीय विधायक, विधान परिषद सदस्य व सांसद को समान काम के बदले समान वेतन एवं पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने 2020 के चुनाव के दरमियान उन्होंने ट्वीट किया था, समान काम समान वेतन हक और समानता के अधिकार की बात है, ये इंसाफ की बात है। 2 शिक्षक जब एक ही विद्यालय में पढ़ा रहे हैं तो उनका वेतनमान अलग अलग क्यों? हमारी सरकार बनते ही नियोजित शिक्षकों की समान काम समान वेतन की मांग को पूरा किया जाएगा। इस वादे को पूरा करने के लिए अभी तक सरकार बनने के 6 महीना बाद बीत गए, लेकिन अभी तक इसमें किसी तरह का कार्रवाई नहीं किया गया है। जबकि कहा गया था कि पहली कैबिनेट में जब हमारी सरकार बनेगी तो कैबिनेट की पहली बैठक में पहली कलम से नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन देने का वादा पूरा किया जाएगा। इसके लिए सभी जगह अपने अपने क्षेत्राधीन विधायक को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया है। निगरानी ने कार्रवाई की दी हिदायत। दरभंगा से खबर आ रही है, जहां निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने जिले के अधिकारियों को निर्देश किया है कि वैसे सभी नियोजित शिक्षकों को गिरफ्तार करें जिनके खिलाफ FIR दर्ज है। प्राथमिकी में नामजद बनाए गए थे। ये शिक्षक भी कहाँ है और अब तक इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, इस संबंध में जानकारी भी मांगी गई है। गौरतलब है कि दरभंगा जिले में भी 39 फर्जी शिक्षकों पर विभाग की ओर से FIR दर्ज किया जा चुका है। अब तक फर्जी शिक्षकों से संबंधित दरभंगा जिले में 7365 फोल्डर प्राप्त हो चुके हैं, जबकि 3248 शिक्षकों का फाइल फोल्डर प्राप्त होना अभी भी बाकी है। इस महीने के अंतिम सप्ताह में निगरानी के वरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होने वाली है। अब तक की जांच में कई शिक्षकों का नाम उभर कर आया है, लेकिन अभी सभी के फाइल फोल्डर प्राप्त नहीं होने से निगरानी को कार्रवाई करने में कठिनाई आ रही है। मालूम हो कि निगरानी की ओर से फर्जी शिक्षकों की जाँच को लेकर वर्ष 2015-16 से ही काम चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो सका है। जिले के प्रारंभिक शिक्षा के VP व स्थापना संदीप रंजन ने बताया कि फर्जी शिक्षकों से संबंधित मामले में शिक्षा विभाग पहले ही आदेश जारी कर चुका है कि जो शिक्षक अभी निगरानी की जांच में गलत होंगे या उनकी बहाली फर्जी प्रमाण पत्र पर पाई जाएगी, उन सभी को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। विभाग के स्तर पर ऐसे कुछ शिक्षकों पर कार्रवाई भी की गई है। इसमें कुछ मामले कोर्ट से भी चले आ रहे हैं। इधर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गत 17 फरवरी को पटना में निगरानी की ओर से आयोजित समीक्षा बैठक में जिलों को निर्देशित किया गया कि अब जांच की जानकारी नए फॉर्मेट में उपलब्ध कराई जाएगी। कहा गया है कि अब शिक्षकों की ओर से ये नियोजन इकाइयों की ओर से कोई भी वैसा अभिलेख नहीं लिया जाए जिसे पर अभ्यर्थी के प्राप्तांक अंकित नहीं हो। परीक्षा ड्यूटी से गायब BEO सहित 4 के वेतन बंद। खबर जहानाबाद से आ रही है, जहां कदाचार मुक्त मैट्रिक की परीक्षा के संचालन के प्रतिनियुक्त किए गए 5 पदाधिकारियों के ड्यूटी से गायब रहने को DM रिची पांडे ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने मोदनगंज के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सहित 4 अन्य पर वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है। उल्लेखनीय है कि मोदनगंज के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अखिलेश प्रसाद सिंह, मोदनगंज के ही मनरेगा के कनीय अभियंता अयोध्या प्रसाद सिंह, हुलासगंज प्रखंड के मनरेगा के कनीय अभियंता बालेश्वर चौधरी, काको के मनरेगा के कनीय अभियंता अमरेश कुमार एवं जहानाबाद प्रखंड की महिला पर्यवेक्षिका शोभा कुमारी की ड्यूटी मैट्रिक परीक्षा के दौरान
लगाई गई थी। 14 फरवरी की परीक्षा के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा उपरोक्त पदाधिकारियों की खोजबीन की गई तो सभी अनुपस्थित पाए गए। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस संबंध में जिलाधिकारी को सूचित किया। जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर रिपोर्ट की गंभीरता से लेते हुए डीएम ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए अनुपस्थित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, कनीय अभियंताओं एवं महिला पर्यवेक्षिका के वेतन भुगतान पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। 5वीं और 8वीं कक्षा में बच्चे का उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 13 मार्च से स्कूल में शुरू होगी परीक्षा। डाइट असेसमेंट तैयार करेगा प्रश्न पत्र। 5वीं और 8वीं कक्षा में छात्रों को उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। इसके बाद ही छात्रों को अगली कक्षा में दाखिला मिलेगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा इसके लिए निर्देश जारी किया गया है। इसके तहत सभी प्राथमिक, सरकारी, प्रारंभिक एवं मध्य विद्यालय में होने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए जारी शेड्यूल का ही अनुपालन करना होगा। जारी गाइडलाइन के अनुसार 1 से 8 तक के वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र अन्य जिलों से भिन्न होगा और यह प्रश्न पत्र यहाँ के डाइट असेसमेंट सेल तैयार करेगा। यदि किसी जिले में प्रश्न पत्र लीक होने का या गलत बातें आएगी तो उसका असर वहां नहीं पड़ेगा। कक्षा 1 से 8 तक के वार्षिक परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कक्षा 5वीं से 8वीं की परीक्षा वार्षिक 13 से 16 मार्च तक होगी। वही कक्षा 1 से 4 और कक्षा 6 से 7वीं तक के वार्षिक परीक्षा 17 से 21 मार्च तक होगी। कक्षा 1 से 4 और कक्षा 6ठी 7वीं का मूल्यांकन किया जाएगा। 2 पाली में होगी परीक्षा। प्रथम पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, दूसरी दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक होगी। 5वीं और 8वीं की परीक्षा के पहले दिन पहली पाली में भाषा, दूसरी में अंग्रेजी विषय की परीक्षा होगी। 14 को पहली पाली में पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान, 15 को पहली पाली में 8वीं के विज्ञान और दूसरी संस्कृत व अन्य विषय की परीक्षा होगी। 9वीं की परीक्षा 24 से शेड्यूल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जारी किया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा 9वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 24 फरवरी से परीक्षा शुरू होगी। पहले दिन विज्ञान की परीक्षा होगी। पहली पाली पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 12:15 तक होगी। 25 को मातृभाषा और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी। 27 को हिंदी, बांग्ला, उर्दू की परीक्षा होगी। 28 को ललित कला, गृह विज्ञान, नृत्य एवं संगीत तथा दूसरी पाली में गणित की परीक्षा होगी। दूसरी पाली में अपराह्न 1:45 से अपराह्न 5 बजे तक प्रायोगिक परीक्षा शुरू होगी। प्रायोगिक परीक्षा 1 मार्च से शुरू होगी। प्रथम पाली में ऐच्छिक विषय तथा ललित कला, गृह विज्ञान, नृत्य एवं संगीत की परीक्षा ली जाएगी। मगध यूनिवर्सिटी में 1.5 लाख से ज्यादा डिग्री बनकर तैयार है। कुलपति के हस्ताक्षर बोध गया। कुलपति के हस्ताक्षर के बाद ही स्नातक की डिग्री मिलती है। किसी भी डिग्री पर कुल 8 हस्ताक्षर होते हैं। इसमें परीक्षा नियंत्रक सहित 4 परीक्षा शाखा, 3 रजिस्ट्रेशन शाखा और फाइनल हस्ताक्षर कुलपति का होता है। इसके बाद ही डिग्री जारी की जाती है। ऐसे में मगध यूनिवर्सिटी में करीब 1.5 लाख डिग्रियां बनकर तैयार है, जो कुलपति के हस्ताक्षर नहीं होने के कारण धूल फांक रही है। ये सभी डिग्रियां सत्र 2018 के पहले का है। 2018 के बाद कोई भी सत्र अब तक फाइनल ही नहीं हुआ है। इस सत्र में सत्रों का परीक्षा नियंत्रक जो पूरा सत्र पूरा कर चुका है, उन सत्रों के छात्र अपनी डिग्रियों के लिए यूनिवर्सिटी का चक्कर काट रहे हैं। इसके मूल वजह यह है कि डिग्री पर कुलपति के हस्ताक्षर नहीं होना। यूनिवर्सिटी सूत्रों के अनुसार कुलपति के हस्ताक्षर के बिना लगभग 1.5 लाख डिग्रियां पेंडिंग में है। ऐसे तो मगध यूनिवर्सिटी का सत्र पिछले कई वर्षों से पिछड़ा है। 2020 के बाद यूनिवर्सिटी की व्यवस्था ज़्यादा खराब है। स्थिति पहुंच गई है 1 साल कोरोना महामारी की व्यवस्था उथल पुथल करके रखा। इस बीच तत्काल कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद और कॉलेज विजिलेंस के रडार पर आ गया है। वित्तीय अनियमितता के आरोप में तत्कालीन कुलपति पर विजिलेंस की जांच चलती रही। इस दौरान यूनिवर्सिटी से गायब रहे। इसके अनुपस्थिति में प्रभारी कुलपति के सहारे यूनिवर्सिटी चल रहा था।